बड़े बड़ों की कहावत है, अक्सर ये कहते हैं गैरतमंद के लिए इशारा काफ़ी है। बेगैरत के लिए 10 बार भी इशारे करो लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही बेगैरत औरत है, सीमा बेगैरत औरत है जो देखे सिर्फ़ और सिर्फ़ तवाइफ़ों की तरह बीच रोडों में भी डांस करने लगी है। डांस से हटके तो इसको कुछ आता नहीं। और मीडिया वाले भी जो हैं वो भी इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैं ये हैरान हूँ कि आखिर क्या वजह है, क्या बात है, क्या ऐसा सीमा ने किया हुआ है जो एपी सिंह के चक्कर में ये लोग इसके आगे पीछे घूमते हैं। जबकि आप लोग एक चीज़ नोट करें कि इसके पास कोई इतनी औरतें आई नहीं है जितना इसने शोशा किया था, करवाने का एटीट्यूड बताया था कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। लेकिन इसके पास पहले जैसी लेडीसें नहीं आई है। जितनी भी लेडीसें थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके रिश्तेदार थे। और यहाँ तक कि जब ये पहले जिस घर में रहती थी, जैसे कि सचिन चूहे की माँ के घर में, अंजलि के घर में रहती थी, उस घर में जो है मोहल्ले में वहाँ की औरतें भी नहीं आई थी। जबकि इसके घर से करीब ही है उन लोगों का घर, लेकिन फिर भी वो लोग इसके घर पे नहीं आए। जबकि ये कहती है कि मेरे बेटे की पैदाइश हुई है, भरत की पैदाइश हुई है, लेकिन बेटे के पैदाइश में भी कोई भी नहीं आया इसके घर के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ़ गिनती की औरतें थी और कोई भी नहीं था। और अब आप ये देख लो, अंजलि के जो बराबर में ये लाल साड़ी वाली डांस कर रही है, इसकी आगे मैं वीडियो बताऊंगी कि ये सीमा वो शैतान औरत है। जो औरत, ये आपको पता है ना, ये औरत जो है वो वीडियो के चक्कर में सबके साथ घुसी हुई थी। जैसे कि एपी सिंह जो डायरेक्टर लेकर आए थे, वो डायरेक्टर के साथ भी चिपक के खड़ी हुई थी। और यहाँ तक के कि ये औरत जो है, इस औरत के ऊपर सीमा शक करने लगी थी, सचिन चूहे के ऊपर से ये शक करने लगी थी। इसका प्रूफ मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ तक के कि आप लोगों ने पुरानी मेरी वीडियो देखी होगी और इनकी भी देखी होगी। अब ये देखो, ये फरहान को क्या इसने नसीहत दी है, आपके सामने ये भी डांस कर रहा था। तो अभी ये अक्सर कहती है कि भाई गुलाम हैदर जो है वो सही वीडियो बना के नहीं भिजवाता। वो है ना, क्या कहते हैं, एक अल्फाज इस्तेमाल करती रहती है। वो कहती है कि ना, गंदी गंदी जैसे वीडियोज़ हैं, अश्लील वीडियो वो बेचता रहता है। अब आप ये देखो, ये अश्लील नहीं है तो क्या है, किस तरह ये इसको चिपट के गले से लगा के रखा हुआ है। ये अश्लीलपन नहीं है तो और क्या है। ये अपनी बेटियों को क्या दिखा रही है, अपने घर वालों को क्या दिखा रही है खुलेआम वीडियो के आगे। क्या इसके बच्चे इसकी वीडियो नहीं देखते? सब देखते हैं। ये औरत वो है ना जो कहती थी कि मैं इस चूहे के लिए अपने, क्या कहते, बेटियों को, बेटों को मोबाइलें मैंने थमा दिए थे, तो ये लोग बच्चे जो है वीडियो में लगे रहते थे और मैं सारा दिन इस चूहे से ये बातें करती रहती थी व्हाट्सएप के अंदर, क्योंकि इसने दिया था व्हाट्सएप का नंबर और व्हाट्सएप के ज़रिए ये राब्ता करती थी और चूहा भी करता था। और यहाँ तक कि आप लोग को अच्छी तरह याद होगा, अगर जब इसने कहा था कि मैं पबजी खेलती थी, पबजी तो बेशक ये खेलती थी, पबजी के बाद फिर ये व्हाट्सएप में इसके साथ राब्ता करने लगी। ये सारे आप लोग को बातें मैंने बताए हुए पहले से, और काफ़ी सारे लोगों ने भी यही बातें की हैं। लेकिन कहने की बात यही है कि जो औरत वो कहती है कि गुलाम हैदर जो है वो दूसरी तीसरी औरतों के साथ अश्लील वीडियो बेचता रहता है, जैसे कि अश्लीलपन, बुराई, ठीक है। तो जब वो बुराई बेचता है तो ये क्या बेच रही है, ये कोई अच्छाई बेच रही है? ये भी तो वही चीज़ कर रही है। इसके पास तो इसकी बेटियाँ हैं, उसके पास तो उसके बच्चे हैं नहीं,
चलो उसकी वीडियो जो भी रिकॉर्ड करके भेज रहा है, चाहे गुलाम हैदर भाई भेज रहा हो या चाहे उसका दोस्त वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हो, लेकिन कहने की बात तो यही है ना कि उसके पास कोई नहीं है इसलिए भेज रहा है, ठीक है, या कोई और भेज रहा है, लेकिन इसके पास तो इसकी अपनी पेट की औलादें हैं, तो इसको तो नहीं भेजना चाहिए। और अब देखो ये अंजलि के साथ घुल मिल के बैठी हुई है। अंजलि को इसने बुलाया है तो ये मतलबी औरत। तो आप लोगों ने देख लिया, जब तक नीतू थी तो ये बुलाती नहीं थी, अब नीतू चली गई है और यहाँ तक के इसने अपने बच्चे भी नीतू के साथ भिजवा दिए हैं। तो अब इसको मतलबी औरत को अंजलि की याद आ गई कि चलो इसी बहाने अब अंजलि को बुला लिया जाए, क्योंकि अंजलि आएगी तो टाइम पास करेगी। और अब आपको मैं जो कह रही थी ये लाल साड़ी वाली के बारे में, तो ये जो लाल साड़ी वाली है इसने इसके घर का नौकरों की तरह खूब काम किया है, खूब सफाई की है, खूब घर का काम किया है, खूब बच्चों को संभाला है, हर चीज़ इस औरत ने की है। अब ये जो मोटी है ये सीमा मोटी, सीमा आंटी जो है, ये सीमा आंटी की नज़रें जो हैं वो चूहे के ऊपर है, जैसे कि चूहे से हटके इसको कोई और मिला नहीं है, तो इसलिए ये सोच रही है कि चूहे को कहीं कोई छीन ना ले, जैसे कि ये लाल साड़ी वाली। अब आप ये देखना, चूहे को इसने ऑलरेडी इस औरत के ऊपर से पिन किया हुआ है, जो जिसकी वजह से ये चूहा जो है वो इसको कोई आशीर्वाद नहीं देता और इसका चूहे का मुंह चढ़ा हुआ है। आप लोग नोट करें, ना सर पे हाथ रखता है, जैसे कि ये कहती है हर किसी से आशीर्वाद भीख में मांगने का, इसी तरह उसने तो खैर भीख पे नहीं मांगी, लेकिन सीमा ने जलन के मारे कहा कि जा अपने भाई से आशीर्वाद ले ले, क्योंकि ये जो खुद औरत है सीमा, ये तो भाई बोल के हर किसी से सेटिंग कर लेती है। तो इसने ये सोचा कि इसको मैं इसके मुंह से भाई कहलवाऊं और ये अपनी बहन बना के आशीर्वाद दे, लेकिन चूहे ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, चूहे ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिया इस लाल साड़ी वाली को, सिर्फ और सिर्फ सीमा की वजह से, सीमा के चक्कर में। वरना चूहे के साथ साथ ये पूजा के दौरान बैठी हुई थी चिपक के यही लाल साड़ी वाली, और कोई नहीं। लेकिन अब आप ये देखें कि इसने सचिन को कहा कि इसको ना आशीर्वाद देना और ना इससे ज़्यादा बातचीत करना, इसे भगाने की कोशिश की है सीमा ने, वरना ये औरत इसके पास बैठी हुई थी। असल में ये सारे के सारे एक ताली के चट्टे पट्टे हैं, जितनी भी ये इसके पास आई थी उनमें से ज़्यादातर सीमा के जैसी ही है। जभी तो ये लाल साड़ी वाली जो है वो एपी सिंह के साथ भी चिपक के खड़ी थी, और एपी सिंह जिन जिन को लाया था उनके साथ भी, और सबके साथ चिपक के खड़ी रहती है। अब ये देखो ये दलाल जो है, इस दलाल ने अपना दल्लापन दिखा दिया। मर्दों के साथ तो इसका शौक है खड़े रहना इन लोगों को।